हेलो दोस्तों, कॉमिक्स टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं राम रहीम की कॉमिक्स जल उठा आकाश। ये काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों, और ये बड़ा मेहनत से और बड़ी मुश्किल से अरेंज करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं राम रहीम की कॉमिक्स जल उठा आकाश। पृथ्वी से करोड़ों वर्ष की दूरी पर आकाशगंगा के उत्तरी किनारे पर प्लूटो नाम का एक विशाल ग्रह, वहाँ का सम्राट एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर करूपा था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा नाज था। बहुत समय से वह पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बनने का सपना देख रहा था। एक दिन अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उसने अपने महामंत्री, सेनापति और प्रमुख सलाहकारों की मीटिंग बुलाई। मैं चाहता हूं कि समस्त ब्रह्मांड पर मेरी हुकूमत हो। ब्रह्मांड का हर मानव मेरे इशारे पर सिर झुकाए। आप लोग बताइए, मेरा यह सपना किस तरह पूरा हो सकता है? ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को जीतने के बाद ही आपका सपना पूरा हो सकता है सम्राट। लेकिन सम्राट, यह काम इतना आसान नहीं है। हमें इसके लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, युद्ध की ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। तो बताइए, प्लानिंग कीजिए, युद्ध की तैयारियां। मैं जल्द से जल्द अपने सपने को साकार होते देखना चाहता हूं। ठीक है, हम आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी महामंत्री अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं सम्राट? कहिए महामंत्री मार्कोस, आप क्या कहना चाहते हैं? सम्राट, आप जो सपना देख रहे हैं वो पहले भी कई शक्तिशाली सम्राट देख चुके हैं, पर आज तक कोई भी पूरे ब्रह्मांड पर विजय पाने में सफल ना हो सका। क्यों सफल नहीं हो सका? वह लोग जरूर जरूर उन लोगों ने कुछ गलतियां की होगी। जी हाँ, उन सब ने अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझने की गलती की थी, इसीलिए वे सब नष्ट हो गए। और वही गलती आप भी करने जा रहे हैं। महामंत्री मार्कोस, आपकी बातों से गद्दारी की बू आ रही है। क्या मैं यह समझूं कि आप मुझे भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं सम्राट। मैं हमेशा आपका वफादार हूँ। मैंने हमेशा आपका भला सोचा है। आगे भी आपके फायदे की बात ही सोचूंगा। फिर कोई उचित सलाह देने के बजाय आप मुझे निराश क्यों कर रहे हैं? मेरा इरादा आपको निराश या भयभीत करने का नहीं था सम्राट। मैं तो यह चाहता हूँ कि आप वह गलती हरगिज ना करें जो दूसरे सम्राट कर चुके हैं। तो पहेलियां ना बुझाइए, आप साफ साफ बताइए कि उन लोगों ने क्या गलतियां की थी। उन सब ने अपने आप को शक्तिशाली और दूसरों को कमज़ोर समझने की गलती की थी सम्राट, जबकि असलियत यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड बहादुर और शक्तिशाली लोगों से भरा पड़ा है। अगर आप समस्त ब्रह्मांड का इतिहास उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जब भी किसी शक्तिशाली सम्राट ने ब्रह्मांड जीतने की कोशिश की, तब तब देवी देवताओं की शक्तियों से कोई ना कोई बहादुर इंसान उनकी राह का कांटा बन गया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले उन लोगों को ख़त्म करें जो आपके सपनों को चकनाचूर कर सकते हैं, उसके बाद ही अपना अभियान शुरू करें। बात तो आपकी ठीक है, पर ऐसे लोगों का पता कैसे चलेगा जो भविष्य में हमारी राह का कांटा बन सकता है? आपके इस सवाल का जवाब सुपर कंप्यूटर दे सकता है सम्राट। तो चलिए सब कंप्यूटर रूम में चलते हैं। चलिए कंप्यूटर रूम में। सुपर कंप्यूटर, मैं पूरे ब्रह्मांड को जीतने का अभियान शुरू करने जा रहा हूँ। तुम मुझे ऐसे लोगों का नाम व पता की लिस्ट बनाकर दो जो मेरे अभियान में रुकावट डाल सकते हैं। ओके सम्राट। थोड़ी देर बाद, यह लीजिए सम्राट। सम्राट लिस्ट लेकर देखने लगा था। सम्राट, इन लोगों के नाम मैंने आपको दिया है। यह सब संपूर्ण ब्रह्मांड के शक्तिशाली और खतरनाक इंसान हैं। इनमें से हर एक इंसान अकेला आपके अभियान को चौपट कर सकता है। इन सब लोगों को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है सुपर कंप्यूटर? इन्हें ख़त्म करने का सबसे और आसान रास्ता यह है कि इन्हें आपस में लड़ा दिया जाए। गुड आइडिया। आपस में लड़कर
इन लोगों की संख्या और शक्ति दोनों ही कम हो जाएगी और जो बाकी बचेंगे उन्हें हम आसानी से ख़त्म कर देंगे। लेकिन सम्राट, सोचने वाली बात तो यह है कि इन लोगों को आपस में लड़ाई कैसे जाए। मेरे दिमाग में एक प्लान है सम्राट, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहूँ? ज़रूर बताइए। तो सुनिए, मेरा प्लान यह है कि, और उसने अपना सारा प्लान बता दिया। वेरी गुड, आपका प्लान तो बहुत शानदार है। शुक्रिया सम्राट। इसमें कोई शक नहीं सम्राट कि इनका प्लान अच्छा है, लेकिन इसमें एक खतरा है। कैसा खतरा? अगर किसी तरह उन लोगों को हमारे प्लान का पता चल गया तो वो सब मिलकर हमारे ग्रह को तबाह कर सकते हैं। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो हम ऐसा किसी खतरे से निपटने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। क्यों सेनापति जी? आप ठीक कह रहे हैं सम्राट। महामंत्री मिस्टर सकाफा के प्लान पर फौरन काम शुरू किया जाए। ठीक है सम्राट। उसी दिन प्लूटो ग्रह के एयर ट्रैक से 8 तेज रफ्तार यान ने उड़ान भरी। उनमें से एक पृथ्वी की ओर मुड़ गया तथा अन्य यान अलग अलग ग्रहों की ओर चल दिए। पृथ्वी की ओर मुड़ने वाला यान कुछ ही घंटे पश्चात पृथ्वी के करीब जा पहुंचा। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है नंबर 1, इतनी बड़ी पृथ्वी पर हम राम रहीम को कहाँ तलाश करेंगे? इस बारे में हमें कंट्रोल रूम से बात करनी पड़ेगी। नंबर 1 के फौरन कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो नंबर 1 कॉलिंग ओवर। यस कंट्रोल ऑपरेटर स्पीकिंग ओवर। कहो नंबर 1, क्या बात है? हम पृथ्वी के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है, बिना सही पते के राम रहीम तक पहुंचना असंभव है। थोड़ा इंतजार करो, हम सुपर कंप्यूटर से पूछकर बताते हैं। थोड़ी देर बाद, हेलो नंबर 1, पृथ्वी पर भारत नाम का एक देश है। राम रहीम उसकी राजधानी में रहते हैं। बस सुपर कंप्यूटर इतना ही पता जानता है। ठीक है, हम इतने पते से ही काम चला लेंगे। ओके। यान के चारों ओर कोल्ड किरणें फैला दो। नंबर 2, हम पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत अच्छा। कुछ देर बाद यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। यान का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोल्ड किरणों की पावर और बढ़ाओ, वरना हमारा यान जलकर राख हो जाएगा। घबराओ मत, मैं वही कर रहा हूँ। खतरा टल गया, टेम्परेचर अपने लेवल पर आ रहा है। थोड़ी देर बाद, इस समय हम भारत की राजधानी के ऊपर उड़ रहे हैं। अब बताओ राम रहीम तक कैसे पहुंचा जाए? यह रेडियो प्रसारण के बीच में ब्रेक करके राम रहीम के नाम संदेश भेजा जाए, इस तरह उनका पता लग जाएगा। गुड आइडिया। मैं रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी ब्रेक करता हूँ, तुम संदेश प्रसारित करो। ओके। यान से निकलने वाली चुंबकीय किरणों ने रेडियो स्टेशन से निकलने वाली रेडियो लहरों को जाम कर दिया। उधर अपने फ्लैट में राम और रहीम डांस कर रहे थे। आई एम ए डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। यह डांस भी कितनी अच्छी चीज़ है, हमारे पूरे शरीर की अच्छी खासी कसरत हो जाती है। इसीलिए तो मैं रोज़ 1 घंटा डांस करता हूँ। राम के माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, इसीलिए राम रहीम पूरी तरह आज़ाद थे और अपने तरीके से दिन बिता रहे थे। ओ झूमो, ओ नाचो, घिर 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 मैं। अरे यह रेडियो को क्या हो गया? कमबख्तों ने अच्छा खासे गाने का सत्यानाश कर दिया। ठहरो, मैं इसे बंद किए देता हूँ। तभी, मैं प्लूटो ग्रह का संदेश वाहक हूँ। रेडियो प्रसारण में रुकावट डालने के लिए हमें खेद है। मैं राम रहीम के लिए अपने सम्राट कारूपा का एक संदेश लेकर आया हूँ। यह सब क्या है राम? खामोश रहो, संदेश सुनने दो। अगर राम रहीम हमारा संदेश सुन रहे हैं तो अपने घर के ऊपर लाल कपड़ा लगा दें, हम उनके पास पहुंच जाएंगे। यह संदेश बार बार प्रसारित होने लगा। मैं प्लूटो ग्रह का मामला समझ में आया, लगता है कुछ गहरा चक्कर है।
लेकिन जब तक संदेशवाहक यहाँ आकर संदेश नहीं सुनाएगा तब तक मामला समझ में आने वाला नहीं है। इसका मतलब लाल कपड़ा लगाया जाए। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। ट्रीन ट्रीन ट्रीन। तुम जाकर कपड़ा लाओ, मैं देखता हूँ किसका फ़ोन है। हेलो, राम स्पीकिंग। मैं प्रोफेसर भास्कर बोल रहा हूँ। बेटे, तुमने रेडियो संदेश सुना? जी हाँ, संदेश सुना। सुनकर मैंने रहीम को छत पर कपड़ा लगाने के लिए भेज दिया है। गुड। सम्राट कारूप्पा का संदेश मिल जाए तो मुझसे आकर मिलना। ओके अंकल। रहीम छत पर कपड़ा लगाकर वापस आ गया। किसका फ़ोन था? प्रोफेसर भास्कर अंकल का था। कह रहे थे संदेश मिल जाए तो मुझसे आकर मिलना। उधर यान में लगता है राम रहीम को हमारा दिया हुआ संदेश मिल गया है। वो देखो, उस कोठी की छत पर लाल कपड़ा लहरा रहा है। गुड। यान को कोठी के ऊपर ले चलो। यान तेजी से उस कोठी की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद यान राम की कोठी के ऊपर मंडरा रहा था। कोठी की छत बहुत छोटी है, इस पर यान नहीं उतारा जा सकता। तुम यान को छत के और करीब ले चलो, मैं छत पर कूद जाऊंगा। यान छत से 5 मीटर ऊपर आकर ठहर गया। यान का दरवाज़ा खोलो। यान का दरवाज़ा खुलते ही नंबर 2 ने नीचे छलांग लगा दी। वह रहा नीचे जाने का रास्ता। फिर वह सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगा। कुछ देर बाद वो राम रहीम के सामने था। पृथ्वी के बहादुरों, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ओह, तुम ही हो प्लूटो वासी? हाँ, कहो, तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? संदेश इस स्वर्ण पत्र में लिखा है, आप खुद पढ़ लें। राम स्वर्ण पत्र लेकर पढ़ने लगा। मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी मौत का कोई ठिकाना नहीं है। मैं मरने से पहले किसी बहादुर व बुद्धिमान इंसान को प्लूटो ग्रह का सम्राट बना देना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक मुकाबले का आयोजन किया है। मुकाबले में जो जीतेगा उसी को मैं अपना ताज सौंपूंगा। मुकाबला ठीक 10 दिन बाद शुरू होगा। उम्मीद है तुम दोनों मुकाबला में जरूर आओगे। सम्राट करूपा। बहुत खूब। आपने सम्राट से कहना हम मुकाबले में भाग लेने जरूर आएंगे। धन्यवाद। स्वर्ण पत्र के पीछे प्लूटो ग्रह तक पहुंचने का नक्शा बना हुआ है। आप लोगों को वहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी और वहां हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नंबर 2 राम रहीम से विदा लेकर वापस छत पर पहुंचे थे। यान से किरणों की एक सीढ़ी उस तक पहुंच गई। नंबर 2 ने किरणों की सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा किरणों ने उसे यान के दरवाजे की ओर खींच लिया। पलक झपकते ही वह यान के भीतर था। क्या रहा नंबर 2? मैंने राम रहीम को संदेश दे दिया है और उन्होंने हमारे ग्रह पर आना स्वीकार कर लिया है। गुड। तो हम अपने यान को वापस ले चलते हैं। हाँ, अब हमारा काम खत्म हो गया है। उधर मुझे तो इस मुकाबले के पीछे कोई गड़बड़ घोटाला लगता है, इसीलिए तो मैंने हाँ कर दी है। लेकिन असलियत का पता तो चलेगा प्लूटो ग्रह पर पहुंचकर ही। चलो अब प्रोफेसर अंकल के पास चला जाए। ठीक है, चलो। कुछ देर बाद उनकी मोटरसाइकिल प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला की ओर उड़ी चली जा रही थी। राम भैया, अगर प्रोफेसर अंकल ने प्लूटो ग्रह जाने के लिए हमें अपना यान ना दिया तो क्या होगा? उन्होंने हमेशा हम लोगों की सहायता की है, इस बार भी जरूर करेंगे। और मान लो उन्होंने यान देने से इनकार कर भी दिया तो हम कोई और रास्ता सोचेंगे। 1 घंटे के बाद राम रहीम प्रयोगशाला के सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल राठौड़ के सामने खड़े थे। हमें प्रोफेसर साहब से मिलना है, उन्होंने हमें बुलाया है। तुम लोग अंदर जा सकते हो, प्रोफेसर साहब अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गार्ड, इन्हें स्पेस रूम में ले जाओ, पहुंचा दो। गार्ड उन्हें स्पेस रूम में पहुंचकर वापस लौट आया। क्या तुम्हें सम्राट करूपा का संदेश मिल गया?
जी हाँ, संदेश उस स्वर्ण पत्र में लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। प्रोफेसर भास्कर ने पूरा संदेश पढ़ डाला। बकवास, मुझे तो यह सम्राट करूपा की कोई चाल लगती है। कुछ भी हो अंकल, हमने तो हाँ कर ही दी है। क्या क्यों, क्या तुम लोग मुकाबला जीतकर प्लूटो ग्रह का सम्राट बनना चाहते हो? यह बात नहीं है अंकल, हम इस मुकाबले में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ हमारा मुकाबला अंतरिक्ष के अत्यंत खतरनाक और दुष्ट इंसानों से होगा और उन्हें उन्हें मारकर हमें बहुत खुशी होगी। यह बात है तो जरूर जाओ, पर होशियार रहना, तुम्हें इस मुकाबले के पीछे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। आप चिंता ना करें अंकल, हम सावधान रहेंगे। अब रवाना होना चाहते हैं। मुकाबले में समय से पहले पहुंचने के लिए हमें आज ही रवाना होना पड़ेगा। ठीक है, मेरा अंतरिक्ष यान बाज उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तुम्हें अपनी ओर से जो तैयारी करनी है करके किसी समय भी यहाँ आ जाओ। ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं। और कुछ समय बाद जब राम रहीम तैयार होकर प्रोफेसर की प्रयोगशाला में दोबारा पहुंचे तो प्रोफेसर भास्कर उन्हें लेकर एक विशाल हॉल में पहुंचे। नंबर 1 बाज उड़ान भरने के लिए तैयार है। तुमने सब चेक कर लिया है ना? यस सर। चलो तुम दोनों यान का कंट्रोल सिस्टम समझा दूं। इसका सिस्टम अर्जुन यान से कुछ अलग है। नोट: अर्जुन यान के बारे में जानने के लिए पढ़े हेली पुच्छल तारा। अंकल, यह तो अर्जुन से बहुत छोटा है। हाँ, छोटा जरूर है, पर खूबियाँ इसमें उससे कहीं ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त करते हैं। जल उठा आकाश का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में जल उठा आकाश का।